बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में खराब हुए हालात को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो एक तरफ हिंदुओं पर हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ शेख हसीना के परिवार की हर याद को मिटाने पर कट्टरपंथी आमादा हैं। ताजा तस्वीर राजधानी ढाका की है, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर पर कट्टरपंथियों ने बुलडोजर चला दिया है। क्या हुआ है आधी रात को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, यूनुस के प्यादे फिर हुए बेकाबू, कट्टरपंथियों ने तोड़ा मुजीब का घर। ढाका में शुरू हुई हिंसा पार्ट 3। बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग उठा है, एक बार फिर वहां पर हिंसा की आग बेकाबू हो गई है। पिछले साल जिस तरह से वहां पर पहले हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक माहौल बना था और फिर पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की गई थी, एक बार फिर बांग्लादेश में वैसे ही हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धान मंडी इलाके की हैं, जहां पर बीती रात हजारों कट्टरपंथियों ने मिलकर वो तांडव मचाया कि आसपास के इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के दिल में दहशत कायम हो गई। कट्टरपंथियों ने इस बार निशाना बनाया बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास को, जिसे बहुत साल पहले स्मारक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोहम्मद यूनुस के प्यादे कहे जाने वाले कट्टरपंथियों ने बुधवार रात ये हमला तब किया जब उनकी बेटी और अपद प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित कर रही थी और उन्हें गुरुवार से सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एकजुट कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान राजधानी ढाका के धान मंडी इलाके में हजारों कट्टरपंथी एकजुट हो गए और उन्होंने शेख हसीना के पैतृक आवास पर हमला बोल दिया। हैरानी ये है कि स्मारक में बदले जा चुके इस घर में कट्टरपंथियों ने कई घंटों तक तोड़फोड़ की, मकान में आगजनी की और तो और कट्टरपंथियों ने बुलडोजर से मकान के एक हिस्से को भी तहस नहस कर दिया। बांग्लादेश पुलिस चुपचाप खामोशी से सब देखती रही। हालांकि बांग्लादेश में पिछले साल से बेकाबू हुए हालात के बीच हिंसा की ये तस्वीरें नई नहीं। पूरी दुनिया बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हुई हिंसा और शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की गवाह है। लेकिन अवामी लीग के विरोध प्रदर्शन से ठीक एक रात पहले इस बार कट्टरपंथियों ने जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहरों पर हमला बोला, उसने साफ कर दिया है कि पीएम यूनुस और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें आज से वहां शुरू हो रहे अवामी लीग के विरोध प्रदर्शन से डरी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। As available with our law enforcement authorities is as follows. 2009 number of deportees 734, 2010 799, 2011 597, 2012 530, 2013 515, 2014 591, 2015 708, 2016 1303, 2017 1024, 2018 1180, 2019 2042, 2020 1889, 2021 805, 2022 862, 2023 617, 2024 1368, 2025 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE
that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware and this has to... Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किन के साल में कैसे अवैध रूप से दूसरे देशों में, यूएस में या दूसरे देशों में रह रहे लोगों को किन किन सालों में कितनी बड़ी संख्या में डिपोर्ट किया गया है। और ये एक पार्ट है, अगर इलीगल तरीके से आप दूसरे देश में रह रहे हैं तो उन्हें भारत भेजा जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी। चलिए वापस रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर, बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। अब बांग्लादेश में हालात जो खराब होते जा रहे हैं, उस हिंसा पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जो बवाल मचा हुआ है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है ये आपको बता देती हूँ। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। ये अंदेशा इसलिए क्योंकि लगातार कट्टरपंथी हावी हैं। बता दें आपको कि शेख हसीना ने भी लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। शेख हसीना पर दर्ज मामलों के विरोध में पार्टी ने प्रदर्शन किया है। हसीना के ऑनलाइन भाषण के बीच में हमला किया गया है। भाषण से पहले ही बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया है। 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के संगठन ने यह ऐलान किया है। आज से बांग्लादेश में अवामी लीग का सरकारी विरोध प्रदर्शन है और अवामी लीग ने 1 महीने तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है।